तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात में जंगल के रास्ते किसी से बचकर भाग रहा था। अब तभी वो आदमी पीछे से आया और उसने उस आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ उसे मारकर वहां से घसीटते हुए ले गया। खैर अब इसके बाद अगली सुबह में एक फैमिली को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने के लिए इस जंगल में आई है। एक आदमी कीथ और उसकी वाइफ कैथलीन, बेटी एमी और बेटा जेफरी। अब इसके बाद इन सभी लोगों ने सही जगह देखकर वहां पर अपनी आरवी रोकी और वहां पर कीथ ने इन सब के लंच तैयार किया। अब इस लंच को खाने के लिए हर कोई तो तैयार था, लेकिन एमी हमेशा की तरह अपने फ़ोन पर लगी हुई थी। अब कीथ ने उसे मीट रेडी कर दिया कि इसे खा, लेकिन एमी ने कहा कि मुझे भी भूख नहीं है। यह कहने के बाद वो वॉक करने के लिए चली गई, या फिर ये कहूँ कि फूकने के लिए चली गई, क्योंकि वो इस चीज़ के एडिक्ट है। खैर अब एमी के चाहते ही इन सभी ने अपना खाना निपटाया, लेकिन अब तभी अचानक से उनके पास वहाँ के दो लोकल्स आ गए जिनके नाम थे बर्न और बिली। वो एक आदमी मेलियोड को ढूंढ रहे थे। मेलियोड वही आदमी है जो कि कल रात मारा गया था। अब कीथ कहता है कि हमने इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं देखा। अब वो देखने में थोड़े खतरनाक भी लग रहे थे, इसलिए कीथ उन्हें टाल रहा था क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली उसके साथ में। लेकिन बेटे जेफरी को तो उल्टी सीधी हरकतें करने की चुल है। अब कीथ तो ये चाह रहा था कि वो दोनों कैसे भी करके यहाँ से टले, लेकिन जेफरी उल्टा ही उन्हें चॉकलेट देने के लिए पहुंच गया। हालांकि बर्न आराम से टिड्डे खा रहा था, लेकिन फिर भी उसने जेफरी का मन रखने के लिए उससे चॉकलेट ले ली। अब इतने में वहाँ पर एमी आ गई। तब कीथ ने उसे आरबी के अंदर भेज दिया। बर्न वहाँ पर कीथ से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो जरा हम भी एक बार आरबी के अंदर जाकर देख लें, लेकिन कीथ कहता है कि हमें देर हो रही है। अब यहाँ पर सिचुएशन तो बिगड़ सकती थी, लेकिन वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। अब कुछ देर बाद ये लोग भी अपनी आर्मी में बैठकर वहाँ से निकल गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग आगे उन्हें एक बार फिर से मिलने वाले हैं। रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर वो अपने ट्रक को ठीक कर रहे थे, और इस बार तो बर्न के हाथ में शॉट गन है। अब वहाँ पर ये सब देखने के बाद कैथलीन घबरा गई। वो कीथ से कहने लगी कि आरबी पीछे ले लो, लेकिन फिर भी कीथ ने वहाँ पर अपनी आरबी रोक ली। अब वो दोनों इनके पास आकर इनसे बोलते हैं कि हमारा ट्रक खराब हो चुका है और हमें टाउन तक लिफ्ट दे दो। वैसे भी तुम्हारी आरबी में बहुत ज़्यादा जगह है। अब यही हालात तो कैथलीन को नहीं चाहिए थे। दो अनजान आदमियों को अपनी आरबी में कैसे बैठा लें। वो वहाँ पर लगातार कीथ से कह रही थी कि जल्दी से यहाँ से निकलो। तब बर्न वहाँ पर उनसे कहता है कि तुम उसी रास्ते जा रहे हो, कम से कम हम में से एक को तो बैठा लो। तुम यहाँ से बिली को ले जाओ, इसका घर टाउन के पास में ही है। ये कार लेकर मुझे लेने के लिए वापस आ जाएगा। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। और अगर तुम्हें शॉर्ट गन का ही डर है तो शॉर्ट गन तो मेरे पास रहेगी। अब पता नहीं उनके ट्रक में क्या रखा था। उनके ट्रक में खून की चीटें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब क्योंकि कीथ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, अगर उन्होंने उन्हें मना करने की कोशिश की तो क्या पता वो गुस्सा हो जाएं और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर दें। तो इसलिए कीथ भी बिली को अपनी आर्मी में बैठाने के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद बिली आर्मी में जाकर बैठ जाता है। अब रास्ते में बिली इन सबको बताता है कि टाउन में पुलिस हमें चैन से नहीं रहने देती। इसकी वजह से इसकी फैमिली टाउन से बाहर रहती है। इसकी फैमिली में इसके अंकल और उनकी दो बेटियां हैं, जूलियन और सबैना, जो कि इनका वहाँ पर पहुँचने पर बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करेंगी। अब वो कितनी अच्छी तरीके से स्वागत करेंगी वो तो हमें आगे ही पता चल जाएगा। खैर अब इनकी इसी बातचीत के बीच बिली ने जेफरी का आंसू उसका नोट पैड छीन लिया, जिसे देखने के बाद वो हैरान रह गया। उन पेजेस पर मेलियोड की राइटिंग थी, क्योंकि ये नोट पैड मेलियोड का ही है। अब इससे पहले कि बिली वहाँ पर कुछ और समझ पाता, पीछे से जेफरी ने आकर उसके गले में ब्लेड्स घुसा दिए। मूवी ने हमें पूरी तरीके से शॉक्ड कर दिया। जिन लोगों से हमें डरना चाहिए था, हम उन लोगों के लिए डर रहे थे। असली खतरा तो ये फैमिली है। ये चारों के चारों सीरियल किलर्स हैं। मेलियोड को भी इन्होंने मारा था, और जो मीट खा रहे थे वो मेलियोड का ही था। किलर्स के साथ साथ ही कैनिबल्स भी हैं। हमें इस चीज़ की भनक तकने लगी, और हमने वही गलती की कि लुक देखकर इन्हें जज किया। गांव के लोगों का हुलिया देखकर उन्हें खतरनाक समझ लिया, और ये तो शहर के सभ्य लोग हैं, और ये लोग किसी को क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे। शुरुआत में तो पूरी की पूरी फैमिली देखने में मासूम और डरपोक लग रही थी। खैर अब ये लोग बिली को मारने के बाद उसके छोटे छोटे पीस करने में लग गए, क्योंकि इन्हें इसके मीट को भी फ्रीजर में स्टोर कर रखना है। यहाँ पर इनाम के तौर पर कैथलीन ने एमी को उसका फेवरेट बॉडी पार्ट दिया, वो था आँख। खैर अब इसी बीच वहाँ पर बिली का फ़ोन बजने लगा। तब कीथ ने उसे तोड़कर वहाँ से फेंक दिया। अब ये लोग बिली को तो मार चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके घर जाएंगे, क्योंकि इन्हें वहाँ पर और भी ज़्यादा शिकार मिलेंगे। बिली की फैमिली खाने के लिए बैठी थी कि तब ये चारों दरवाजे पर आ गए। ये लोग बोलते हैं कि हमारी आरबी खराब हो गई थी, इसकी वजह से हम लोग यहाँ तक चल कर पहुँचे। जूलियन का नेचर बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, इसकी वजह से वो उनके दर्द को समझ रही थी। जबकि सबैना ने सीधा बोल दिया कि थोड़ी और आगे चलो, वहाँ पर तुम्हें टाउन मिल जाएगा। अब सबैना रूड है लेकिन स्मार्ट है, लेकिन है तो जूलियन से छोटी, इसकी वजह से उसकी नहीं चलती। अब कैथलीन भी बोलती है कि रास्ते में तुम्हारा भाई बिली मिला था, जो कि कह रहा था कि पास में मेरा घर है, तुम वहाँ पर चले आना। अब बस यही सुनते ही वहाँ पर जूलियन ने इन्हें अपने घर के अंदर ले लिया, जो कि इन्हें नहीं करना था। बेचारे रूड इंसान की कोई सुनता ही नहीं।
अब घर में पहुंचकर वो लोग बोलते हैं कि हमें तुम्हारा फ़ोन यूज करना है। तब जूलियन उनसे कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जिसे तो पहले ही कीथ तोड़ चुका है। अंकल नेविल बोलता है कि तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह तुम्हें बिली छोड़ आएगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि लोग तो पहले ही बिली को पकाकर खा चुके हैं। खैर अब इसके बाद इन सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया, जो कि इस फैमिली को कुछ खास पसंद नहीं आएगा भी कैसे, क्योंकि इंसानों को मांस खाने की आदत पड़ गई है। इसी बीच समैना के सवाल जवाब अभी भी जारी थे कि जब रास्ते में तुम्हें बिली मिला था तो वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने क्यों नहीं आया। अब कहानी बनाने में तो कैथलीन आ गए, इसलिए उसने कह दिया कि बिली तो खुद पैदल था, वो हमें कैसे छोड़ने आता। उसका साथी बर्न उससे अलग हो चुका था, वो उसे ढूंढ रहा था। खैर अब ये सभी लोग सबैना के सवाल जवाबों से तंग आ चुके थे, इसलिए इन लोगों ने फैसला कर लिया कि चलो अब इसे निपटाते हैं। इसलिए चारों अपने हथियार निकालने लगे, लेकिन अब तभी अंदर एक हट्टा कट्टा आदमी आया, जिसे देखकर इन चारों ने अपने अपने हथियार छुपा लिए। दोस्तों ये है जूलियन का हस्बैंड बिग मैक, जिसके बारे में इस फैमिली को पता ही नहीं था। अगर पहले से पता होता तो या आते ना या फिर ज़्यादा तैयारी से आते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये प्लानिंग से काम लेंगे। अगर जेफरी ने ऐसी तैसी ना मराई तो। इधर दूसरी तरफ बर्न लगातार अपने दोस्त बिली को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन बिली का फ़ोन तो टूट चुका है। वो बिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि बिली अभी तक उसके पास क्यों नहीं आया। खैर अब तभी उसके पास डेप्यूटी बाइट आता है, वो बर्न को लिफ्ट दे रहा था, लेकिन बर्न ने उससे मना कर दिया क्योंकि बर्न उससे खुंदस खाता है। बर्न कहता है कि बिली शहर से आई एक फैमिली के साथ गया था और वो आता ही होगा, तुम यहाँ से जाओ। अब ये सुनते ही डेप्यूटी भी वहाँ से चला गया, लेकिन इसके बाद बर्न वहाँ पर उल्टी करने लगा, टिड्डो की वजह से नहीं बल्कि जेफरी की दी चॉकलेट की वजह से। लोगों को फंसाने के बहुत से पैंतरे हैं इस फैमिली के पास। अब वही चॉकलेट जेफरी ने बिग मैक और जूलियन को दी थी, जो कि बिग मैक से छुटकारा पाने के लिए कारगर साबित होगी। अब इसी बीच एमी बाथरूम में जाती है और गलती से वहाँ पर बिली की आंख को गिरा कर आ जाती है। अब वो बाहर आकर सबैना के करीब आने लगी, क्योंकि ये दोनों ही लेस्बियन है। जिसके साथ फ़ोन पर पूरे दिन एमी लगी रहती है वो कोई और नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये बात उसके फादर कीथ को नहीं पता है, पता चल गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका डैड ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब एमी वहाँ पर सबैना के साथ चिपकना चाह रही थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जूलियन आ गई। अब इसके बाद आई इनके सोने की बारी। कीथ और कैथरीन को गेस्ट रूम मिला, जेफरी को बिली का कोना मिला और एमी को सबैना के साथ बेड शेयर करना होगा, यानी कि इसकी तो मौज हो गई। खैर अब इन सभी लोगों की ये प्लानिंग थी कि आज रात ही इस पूरी फैमिली को निपटा देंगे। अब कीथ जेफरी के पास जाकर उसे समझाता है कि बिग मैक को मैं मारूंगा और तुम्हें जूलियन मिलेगी, अपनी मर्जी से किसी पे भी मत टूट पड़ना, मेरी सिग्नल का इंतजार करना। खैर इधर दूसरी तरफ एमी देखती है कि सबैना के रूम में बहुत सारी ट्रॉफी और मेडल्स रखे हुए थे, क्योंकि सबैना टॉप लेवल की तीरंदाज है, इसका निशाना बिल्कुल पक्का है। लेकिन एमी को तो इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज़ में उसे इंटरेस्ट है वो तो उसने चालू भी कर दी। खैर अब इसी बीच चॉकलेट का सर्विस शुरू हो गया। अब जूलियन तो टॉयलेट में जाकर उल्टी कर रही थी और बिग मैक बाहर जाकर। अब बस वहीं पर मौका देखकर जेफरी बिग मैक को मारने के लिए पहुंच गया। इधर दूसरी तरफ कीथ भी अंकल को मारने के लिए उनके रूम में पहुंच चुका था। अब तभी शोर से अंकल जाग गया, तब कीथ ने कुल्हाड़ी सीधा उसके मुंह में घुसा दी। इधर दूसरी तरफ जेफरी भी चीड़फाड़ में लगा हुआ था और उसने बिग मैक पर कई सारे अटैक कर उसे वहीं पर मार दिया। अब कीथ ने तो उसे साफ साफ मना किया था, लेकिन फिर भी इसने अकेले ही इतने बड़े शिकार को मार गिराया। तब कीथ ने खुश होकर इसे गिफ्ट के तौर पर बिग मैक की जीप दी। इन लोगों में ऐसे ही चलता है। अब दोनों आदमी मारे गए और बची हैं अब सिर्फ लड़कियां। अब रोमांस के बीच में एमी ने अपना चाकू निकाल लिया था, लेकिन इतने में ही सबैना कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने एमी को पीछे ढकेल दिया तो एमी का चाकू उसके पैर में घुस गया। अब ये देख कर वहाँ पर सबैना उसकी केयर करने में लग गई। तब एमी ने भी उसकी केयर देखते हुए वो उसे मारते मारते रुक गई। अब जब वो एमी के लिए फर्स्ट एड लेने गई तो वहाँ पर उसकी नज़र उनकी आरबी पर पड़ी। तब वहाँ पर कीथ और कैथलीन आरबी के अंदर से निकले और इसके बाद घर के अंदर चले गए। अब इन्हें देख कर सबैना भी उस आरबी के अंदर गई। तब उस आरबी के अंदर मिली बिग मैक की लाश। इधर दूसरी तरफ जूलियन को भी बिल्ली की आंख मिल चुकी थी, यानी कि अब कोई पर्दा नहीं रहा। जूलियन जल्दी से घबराते हुए अपने डैड के रूम में पहुंची तो वहाँ पर उसे डैड की लाश मिली, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। पीछे से कीथ आकर उसे वहाँ से ले गया। अब कैथलीन की बारी थी। कीथ कैथलीन को फोर्स कर रहा था कि तू जूलियन को मार। अब जैसे ही कैथलीन जूलियन को मारने के लिए तैयार हुई तो तभी अचानक से एक तीर आकर उसके गले के आर पार हो गया। उल्टा वो ही खुद मारी गई। अब सबैना भी शिकार पर निकल चुकी है। वहाँ पर अपनी माँ की लाश देखकर एमी का सारा नशा खत्म हो गया। अब वो ये बात सोच रही थी कि मैं उसी वक्त अगर सबैना को मार देती तो अभी मेरी माँ की जान नहीं जाती। खैर अब जो होना था वो हो गया। अब इनका प्लान है दोनों बहनों को मारकर इस घर को जलाकर यहाँ से निकलना। कीथ ने जूलियन को चेयर से बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ताकि उसकी चीखें सुनकर वहाँ पर सबैना अपने आप ही उनके सामने आ जाए। और सबैना वहाँ पर आ भी गई, लेकिन जेफरी के गले पर चाकू रखकर
अब आने से पहले ही अपने रूम में गई थी जहाँ पर एमी का फ़ोन रखा था। अब एमी के फ़ोन से पुलिस को कॉल करने के बाद ही यहाँ पर आई है। हालांकि कीथ को इस चीज़ से कोई भी असर नहीं पड़ता। वो अपनी वाइफ की मौत के बाद पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अब उसने जूलियन के गले पर चाकू रख दिया। अब सबैना को तो नहीं पता कि शायद वो जेफरी को ना मारे, लेकिन ये तो जूलियन को जरूर मार देगा। इसलिए सबैना ने जेफरी को छोड़ दिया। अब दोनों बहनों को एक साथ बांधा गया स्पेशल टॉर्चर के लिए। यहाँ पर कीथ बिग मैक की चीप को फ्राई कर इनके सामने ही खाने लगा। इसके बाद वो इन लोगों को भी खाने के लिए देने लगा। अब जब यहाँ पर सबैना ने अपना मुंह नहीं खोला तो वो इसकी बहन का अंगूठा काट कर इसके सामने ही खाने लगा। अब वो दोबारा से उस मीट को सबैना को खाने के लिए देता है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सबैना ने अपना दिमाग चलाया। वो उससे कहने लगी कि तेरी बेटी लेस्बियन है। अब ये सुनने के बाद वो आग बोला उठा। इसी बात को लेकर बेटी और बाप के बीच दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर सबैना फ्री होने लगी। इसके बाद उसने वहाँ से उस फोक को उठाकर सीधा कीथ की आंखों में घुसा दिया। लेकिन कीथ इतने ज़्यादा कंजूस था कि उसने खुद की आंख भी बेस्ट जाने नहीं दी, उसने उसे भी खा लिया। अब एमी ने सबैना को जकड़ लिया। इतने में वहाँ पर पहुँच जाता है बर्न। उसने अपनी शॉर्ट गन से गोली चलाई जो कि सीधा लगती है कीथ के कंधे में, लेकिन अभी भी कीथ नहीं मरा है। अब यहाँ पर जेफरी भी पहुँच चुका था। किसी तरीके से सबैना ने एमी से अपने आप को छुड़ाया था, लेकिन जेफरी अब उसके पीछे पड़ जाता है। इधर बर्न की फाइट चल रही थी कीथ से और सबैना की चल रही थी जेफरी से। सबैना किसी तरीके से जेफरी को किचन में ले गई। वहाँ पर उसने सबसे पहले जेफरी का हाथ जलाया। इसके बाद खौलता हुआ पानी उसके मुंह पर फेंक कर मारा, जिससे कि जेफरी भीग पड़ चुका था। अब आखिर में सबैना ने उसके गले को क्रश कर उसे भी मार डाला। अब इधर तो सबैना कामयाब रही, लेकिन दूसरी तरफ कीथ ने बर्न के सर में चाकू घुसाकर उसे मार दिया। अब यहाँ पर बर्न को मारकर रिलैक्स हुआ ही था कि पीछे से जूलियन ने उसके सर को एक हथौड़े से मारकर क्रश कर दिया। अब जाकर इन दोनों बहनों को शांति मिली, या फिर कहीं नहीं, क्योंकि एमी तो अभी भी जिंदा है। उसने पीछे से जूलियन के पास आकर उसे स्टैप कर दिया, जिससे कि जूलियन वहीं पर मारी गई। इसके बाद सबैना और एमी के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो गई। अब सबैना ने एमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, लेकिन एमी सबैना का हाथ में काट कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। सबैना भी उसके पीछे हथौड़ा लेकर पड़ गई, लेकिन अब जैसे ही वो उस घर से बाहर निकलती है तो एक गोली सीधा आकर सबैना के माथे में लगती है, और वो गोली मारी थी डेप्यूटी ने। घूम फिर कर मूवी वहीं पर आ गई। गलत जजमेंट, निर्दोष लड़की मारी गई और कातिल लड़की मासूम बन गई। डेप्टी अपनी टीम को यही मैसेज दे रहा था कि इन बेचारे शहर वाले लोगों पर इन गबाड़ लोगों ने अटैक कर दिया, लेकिन डेप्टी को ये नहीं पता था कि पिक्चर अभी भी बाकी है। अब डेप्टी जैसे आरपी के पास गया तो वहाँ पर सबैना ने उसे भी लपेट दिया। इसके बाद वो घर को आग लगाकर आरपी लेकर वहाँ से निकल गई। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी होती है यहीं पर ख़त्म। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।